नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, अगर आप कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको एक फिक्स्ड इनकम आपको रेगुलर मिलती रहे, तो आज के ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS 2025 के बारे में। अब 2025 की MIS जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस किस चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होने वाला है, चलिए जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। जानेंगे हम ये सबसे पहले कि पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम क्या होता है, डिटेल जानेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी, उसकी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, बेनिफिट क्या है MIS पोस्ट ऑफिस के 2025 वाली स्कीम में, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखना होगा, क्या NII जो है NRI वो पोस्ट ऑफिस में MIS अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर हम 5 साल से पहले प्री क्लोजर करते हैं तो क्या इसका प्रोसीड्यूर है, इस पर क्या चार्ज लगेगा, और इसे कौन कंसीडर कर सकता है, किसके लिए ये एलिजिबल है, कौन के अंदर अपना अकाउंट खोल सकता है, अगर हम लमसम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें तो इस पर कितना रिटर्न हमको मिलने वाला है, और क्या प्रोसेस है भैया इन्वेस्टमेंट करने का। इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन करेंगे हम लोग, अदर जो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे जो है अदर क्वेश्चन का जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, बस थोड़ी देर आपको इस वीडियो देखना होगा, आपको सारा चीज़ जो है डिटेल में पता चल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। सबसे पहला पॉइंट सर जी याद करते हैं हम लोग, और जानते हैं कि फीचर्स क्या क्या है। देखिए, मंथली गारंटीड इनकम आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके पास रेगुलर मंथली इनकम मिलती जाए, तो आपके लिए ये स्कीम सबसे परफेक्ट होने वाली है। 5 साल का टेन्योर है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है बैक्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इसमें विश्वास है, और ये रिस्क फ्री है। गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है वहाँ पे रिस्क कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा जो है सेफ रहता है। सिंगल अकाउंट आप मैक्सिमम 4.5 लाख, मैक्सिमम 4.5 लाख, और जॉइंट अकाउंट आप मैक्सिमम डबल यानी कि 9 लाख तक का खोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट भैया इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, 7.4 यानी कि 7.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा मंथली। आप चाहे तो इसका इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हो गए। चलिए अब जान लेते हैं कि 9 लाख अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आपके कितना पैसा मिलने वाला है। कैसे, आपको 9 लाख के ऊपर मंथली जो है करीबन 5,500 से 6,000 रुपया तक आपके पास इनकम के तौर पे हर महीने आपके खाते में आता रहेगा। तो सर जी, सबसे पहले अगर आप 9 लाख जॉइंट अकाउंट, जैसे मैंने बताया जॉइंट अकाउंट के लिए आप 9 लाख अप टू कर सकते हैं, और अगर सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो सर जी आप 4.5 लाख तक उस पर जमा कर पाएंगे। देखिए, ये 5,550 रुपये आपका पर मंथ मिलेगा। अगर आप 9 लाख से अकाउंट खोलते हैं तो 5,550 इंटू आपका महीने का 12 हो गया, तो 12 आपका टोटल करेंगे तो ये 66,600 का रुपया का करीबन आपको 1 साल में आपको ये पैसा मिलेगा। और वही चीज़ आप इसको कन्वर्ट कर दे 5 सालों के लिए, तो आपको करीबन 3,33,000 रुपया आपके पास मिलेगा। आप चाहे तो क्वार्टरली भी आप इसे पे आउट करवा सकते हैं, अपना इंटरेस्ट अमाउंट होगा। क्या एलिजिबल है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं भैया। एलिजिबिलिटी मतलब कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। इंडियन सिटीजन को अलाउड है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 साल से ऊपर आपका एज होना चाहिए सर जी। माइनर खोल सकता है, लेकिन उसके साथ गार्जियन एक होना चाहिए, उसके साथ वो खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट भी सर आप खोल सकते हैं, 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सर जी, सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड, आपका फोटो आईडी हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगा, एड्रेस प्रूफ जैसे मैंने वो हो गया। अब उसके बाद आपका एक MIS जो होता है उसका फॉर्म आएगा अकाउंट का, उसको अवेलेबल रहेगा, जो उसको आप पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करके उसको फिलअप करना होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, आपको जो पैसा जमा करना वो लगेगा। प्रोसेस क्या है सर जी, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पोस्ट ऑफिस जो आपके आसपास है वहाँ पे जाइए सर, बोलिए हमें जो है ना अपना अकाउंट खोलना है MIS में, मंथली इनकम जो होता है उसका जो स्कीम है
उसके अंदर उसका एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को लीजिएगा, उस फिलअप करिएगा। उसके साथ केवाईसी का जो ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका जो एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका फ़ोटो प्रूफ हो गया, आपके जितने भी एड्रेस का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आधार, पैन, ये सब के साथ अटैच करिएगा। और आप जितने अमाउंट से जमा करवा कर अकाउंट खोलना चाहते हैं, कैश या चेक में, आप उसे लेकर जाइएगा। अकाउंट खुलते ही आपको पासबुक जो है पोस्ट ऑफिस से ही दे दी जाएगी। बस इतना सिंपल है, आपका अकाउंट खुल जाएगा पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में। चलिए बेनिफिट एक बार और से देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेफ और सिक्योर है भैया, बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक बाई है, सेफ एंड सिक्योर है। दूसरा पॉइंट, हायर इंटरेस्ट रेट, आपको 7.4 इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बेटर देन एनी बैंक FD, कोई भी FD खुला दीजिए किसी बैंक में, उससे बेटर आपको यहाँ मिलेगा। मंथली पे आउट आप चाहे तो करवा सकते हैं, क्वार्टरली पे आउट भी करवा सकते हैं, आपके ऊपर है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। सिंगल 4.5 लाख का और जॉइंट अकाउंट अप टू 9 लाख तक का आप खोल सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एप्लीकेशन प्रोसेस का सिंपल है, आप अपने ब्रांच में जाकर वहाँ से सारा काम जो है करवा सकते हैं खोलने का। इंटरेस्ट रेट, चलिए अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सर जी क्या है इंटरेस्ट रेट, कौन कौन से, तो हम इंटरेस्ट रेट कंपेयर करते हैं कुछ जो FDs है आपके फेमस, उसके ऊपर सीनियर सिटीजन का जो FD होता है वो PPF जो इंटरेस्ट हमें देता है, वो सारा हम लोग इन तीनों चीज़ों का कंपेयर करते हैं पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के साथ। तो पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा 7.4% आपको इंटरेस्ट मिलता है। बैंक FD SBI में 6.5% मिलेगा। आपको सीनियर सिटीजन का FD खोलेंगे तो उसमें 7.5%, PPF में भैया आपको 7.1%। तो सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है भैया पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में, जो आपको 7.4 हायर इंटरेस्ट रेट आपको मंथली जो है ईयरली पर एनम करके आपको दिया जा रहा है, ठीक है, मिलने वाला है। और कुछ चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है, 80C में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। प्री मैच्योर करिएगा ना, यानी कि आप 1 साल से पहले अगर आप खुलवाते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी कुछ देना पड़ सकता है। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का नहीं है, आपको फिजिकली पोस्ट ऑफिस जाना होगा। सर जी पोस्ट ऑफिस जाकर ही आप वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करके आप इसे खुलवा सकते हैं ना। अब इसे कौन खुलवाएगा, कौन किसे खुलवाना चाहिए, जैसे रिटायरी है, रिटायर हो चुके हैं, उनके पास लमसम अमाउंट है और वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके कुछ स्टेबल इनकम चाहते हैं, यानी कि हर महीने आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, उनके लिए बेस्ट है रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा डाल दे और मंथली इनकम उनके पास रेगुलर आती रहेगी। तो ये था आपका 2025 का पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम, जो कि आपको हायर इंटरेस्ट दे रहा है। और इसको अगर आप चाहें तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर, अदर देन एनी बैंक्स FD से कई गुना आपको अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला। आई होप आपको इसके बारे में अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब भी बने आपके पास इंटीमेशन पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ फ्यूचर में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।